आप सभी हिंदी सीखने वालों का इस कालरात्रि चैनल पर स्वागत है। फिर से एक बार हमने इस पाठ में जो शब्द विचार है, इसमें शब्दों का वर्गीकरण देखा है। पहले उत्पत्ति के आधार पर देखा, फिर बनावट के आधार पर देखा, फिर प्रयोग के आधार पर देखा। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 प्रकार होते हैं, अभी वो हम देखेंगे। शब्दों के कौन से 6 प्रकार होते हैं। तो शब्दों जैसे एक होता है एकार्थी शब्द, जिसका एक ही अर्थ होता है चाहे जहाँ भी उसका प्रयोग कीजिए। एक होता है अनेकार्थी शब्द, यानी अलग अलग जगह पर उसी शब्द का अलग अलग अर्थ हो जाता है। एक होता है पर्यायवाची शब्द, यानी बहुत सारे शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। विलोम शब्द, एक शब्द दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाला होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में समान लगता है लेकिन अर्थ उसका भिन्न होता है, ऐसे शब्द। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 4-5 शब्दों के जगह पर एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है, उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो एकार्थी शब्द जैसे घर, दाल, भारत, गाय, ये गाय गाय ही होती है, इसको हम गाय को कुछ दूसरे अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते। अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। जैसे देखो अंबर, अंबर अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, कपास भी होता है। कर मतलब हाथ भी होता है, किरण भी होता है, और जो हम लोग टैक्स देते हैं वो भी कर होता है। घन बादल को भी बोलते हैं, घंटा को भी बोलते हैं, और बड़ा सा हथौड़ा को भी घन। तो ऐसे एक ही शब्द अनेक अर्थ देने वाला होता है, तो ये अनेकार्थी शब्द है। पर्यायवाची शब्द है, मतलब बहुत सारे शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग, चाहे आप रात कहो, चाहे रात्रि कहो, चाहे निशा कहो, चाहे रजनी कहो, एक ही मीनिंग मिलता है। कमल कहो, नीरज कहो, जलज कहो, पंकज कहो, राजीव कहो, सब एक ही अर्थ देते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द होते हैं जो उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ देखो, उदय अस्त, जब सूरज उगता है तो उदय बोलता है, जब सूरज डूबने लगता है तो अस्त बोलता है, एकदम अपोजिट मीनिंग देता है। अंधकार, प्रकाश, अल्पज्य, बहुज्य, इस प्रकार से। आस्तिक, नास्तिक, बहुत सारे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन होता है। जैसे ये देखो, ये अनल मतलब अनल, अनिल, ये छोटी की मात्रा है तो इसको भी हल्का सा ही ई बोलेंगे तो सुनने में ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा। ये अनल और ये अनिल। अनिल तो ये है नहीं, अनिल, अनिल, ये है अनल और ये है अनिल। तो दोनों सुनने में समान है लेकिन दोनों का अनल मतलब आग, अनल मतलब हवा। वैसे ही जैसे अन्न अनाज को बोलते हैं और अन्य दूसरा। तो अगर जो उतना हिंदी का बहुत बड़ा जानकार ना हो तो कई बार सुनने में कन्फ्यूजन हो कि अन्न बोला कि अन्य बोला, तो जबकि ये दोनों अलग अलग, सुनने में एक समान है, अर्थ अलग देने वाले शब्द हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला तो उसके लिए हम साप्ताहिक शब्द कहते हैं। अच्छे आचरण वाला तो सदाचारी बोलते हैं, बुरे आचरण वाला दुराचारी बोलते हैं, भ्रष्टाचार करने वाला, गलत आचरण करने वाला कदाचारी बोलते हैं, कपड़े धोने वाला धोबी बोलते हैं, विद्या अध्ययन करने वाला विद्यार्थी बोलते हैं, शिक्षा देने वाला शिक्षक बोलते हैं। तो ऐसे अनेक शब्दों के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द विचार आज का अंतिम पाठ, तीसरा भाग भी समाप्त हुआ। ये सारांश है पूरे पाठ का जो हमने पढ़ा है, इसको आप एक बार देख लीजिए। पूरा पाठ का सारांश है ये। मैंने इसका नंबरिंग भी कर दिया है ताकि आगे कुछ ही किसी प्रश्नों का उत्तर यहीं से मिलेगा, तो मैं इनका सिर्फ ये नंबर लिख दूंगा। तो ये सब शब्दों के प्रकार जो हमने 5 प्रकार ये देखे हैं, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, तो ये हो गया। आगे हम इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, प्रश्न उत्तर एक अलग वीडियो में बनाते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे दूसरे मित्रों में भी शेयर करें, लाइक तो ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो तत्काल आपको उसकी सूचना प्राप्त हो। धन्यवाद।